भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। यूनिट 3 के अंदर एक थ्योरम है, वेडरबर्न थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट ये है, एवरी फाइनाइट डिवीजन रिंग इज ए फील्ड। तो ये तो आप ऑलरेडी बीएससी में पढ़ चुके हो कि भाई रिंग क्या होता है, फील्ड क्या होता है, डिवीजन रिंग हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो उन सारी चीज़ों को तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, अंडरस्टूड मानी जाएंगी। अब हम प्रूफ में चलते हैं कि लेट डी बी ए फाइनाइट डिवीजन रिंग, कि भाई हमने डी जो है वो फाइनाइट डिवीजन रिंग लिया विद सेंटर जेड, और उसका सेंटर हमने क्या लिया, जेड। सपोज जेड हैज क्यू एलिमेंट। अब सेंटर है तो सेंटर में कुछ एलिमेंट होंगे। अब एलिमेंट कितने हैं वो हमने क्यू मान लिए। एंड डी हैज क्यू पावर एन एलिमेंट। अब डी जो है डिवीजन रिंग है, जेड उसका सेंटर है। तो लैग्रेंज एक थ्योरम होती थी, उसके अकॉर्डिंग ये इसका सब फील्ड होकर के उसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे डी के अंदर वो क्यू की पावर एन टाइप के होंगे, ताकि क्यू इसको इजीली डिवाइड कर सके। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अगर जेड में आपके पास क्यू एलिमेंट है तो डी के अंदर क्यू की पावर एन एलिमेंट होंगे। अब हमें सिर्फ ये क्लेम करना है कि जो डी है वो इक्वल टू जेड है और एन इज इक्वल टू 1 है, और ये कंडीशन होते ही ऑटोमेटिकली डिवीजन रिंग आपका क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का जो है इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है। The multiplicative group D star can be expressed as a union of finitely many conjugate classes। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के बिहाफ पर सारा क्वेश्चन आगे होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट क्लास से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस है जो आपको याद रखनी पड़ेंगे इसके लिए। The multiplicative group T star can be expressed as a union of finitely many conjugate classes। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी कॉन्जुगेट क्लासेस का हम लिख सकते हैं, वो हम मानते हैं C1 C2 C के विद रिस्पेक्ट टू द सब ग्रुप जेड स्टार। यानी कि अगर हमने एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप डी स्टार लिया तो उसके रिस्पेक्ट में उसका जो सब ग्रुप आया, यानी कि सेंटर का जो ग्रुप आया वो जेड स्टार लिया। ठीक है, फिर उसकी कॉन्जुगेट क्लासेस ले ली हमने, वो ले ली हमने C1 C2 C के। देन मॉडुलस ऑफ CI इज इक्वल टू, ये आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि भाई कॉन्जुगेट क्लासेज का जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास होता है क्यू की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू पावर TI माइनस 1। ये मेन आपका जो डी था उससे रिलेटेड क्यू की पावर एन एलिमेंट, उसमें से माइनस 1 करते हैं और ये डी स्टार उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जहाँ पर TI इज लेस देन n है। अब सेकंड जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है, कॉन्जुगेट क्लास की एक इक्वेशन होती है, यहाँ पर डायरेक्टली यूज है ये। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि भाई डिवाइड करके कैसा है, एक्चुअली इसमें डिवीजन का रोल नहीं है, बल्कि ये कॉन्जुगेट क्लास की एक इक्वेशन होती है जो आपको अभी याद रखनी है कि भाई क्यू की पावर n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं क्यू माइनस 1 प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k, और क्यू की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू पावर TI माइनस 1। ठीक है, सिर्फ इतना करना है आपको कि इसके आगे समेशन लगा देना है, i की वैल्यू 1 से k तक, क्योंकि आपका C1 से लेकर के CK तक है। उसके बाद उसमें प्लस करोगे q माइनस 1, तो ये सिंप्लीफाई होकर के q की पावर n माइनस 1 के इक्वल आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है इसके अंदर कि नाउ द nth साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल जो होता है वो फाई n इन pk होता है, इज ए फैक्टर ऑफ बोथ। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो nth साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल फाई n होता है pq के अंदर, वो फैक्टर होता है इन दोनों का, x की पावर n माइनस 1 का भी और x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर TI माइनस 1 का भी। अगर मैं इस x को q से रिप्लेस कर दूं, यानी कि अगर मैं a को ये मान लूँ कि a इज इक्वल टू फाई n और यहाँ x के बजाय यहाँ q लिख दूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिवाइड्स किसको करेगा, क्यू एन माइनस 1 एंड क्यू एन माइनस 1 अपॉन क्यू पावर TI माइनस 1 को, यानी कि x की जगह पे क्या हो गया, रिप्लेस q। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हो गई, इन दोनों को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। अब कोई चीज़ अगर इसको भी डिवाइड कर रही है, इस समेशन को भी डिवाइड कर रही है, अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा उसको भी डिवाइड करेगी, तो इसका मतलब हमारे पास जो कंडीशन आएगी q माइनस 1, वो क्या होगा आपके पास, q की पावर n माइनस 1 माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k, और यहाँ पर आ गया q की पावर n माइनस 1 अपॉन q की पावर TI माइनस 1। ये कंडीशन आ गई। अब इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो उनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, और उनके सब्ट्रैक्शन क्या है, q माइनस 1, इसलिए वो q माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा। इफ n ग्रेटर देन 1 देन एवरी प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर
प्रीमिटिव nth रूट से रिलेटेड कंडीशन आ गई हमारे पास कि अगर मान लो n आपका ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास जो प्रीमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी होता है इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव, हमारे पास कंडीशन होती है कि q माइनस में nth प्रीमिटिव रूट जब हम माइनस करते हैं तो उसका जो मॉडुलस आता है वो ग्रेटर देन q माइनस 1 आता है। तीसरी चीज़ आपको इसके अंदर ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जब हम इस a का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्रीमिटिव रूट्स हो जाता है आपके पास, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ प्रीमिटिव रूट में ऑलरेडी q माइनस में जो प्रीमिटिव रूट है उसका जो डिफरेंस है q के साथ वो ऑलरेडी q माइनस 1 से ग्रेटर है, तो सीधी सी बात है जो प्रोडक्ट है वो और बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मॉडुलस ऑफ a ग्रेटर देन q माइनस 1 आ गया। अब जब मॉडुलस ऑफ a ही ग्रेटर देन q माइनस 1 आ गया तो सीधी सी बात है a फिर आपका q माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हैंस a कैन नॉट बी ए फैक्टर ऑफ q माइनस 1, तो q माइनस 1 का फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इट फॉलोज दैट देयर इज नो कॉन्जुगेट क्लास ci कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट। इसका मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट, क्योंकि हम n ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, तो n इज इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। तो हैंस n इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू z, क्योंकि d के अंदर एलिमेंट थे q की पावर n और z के अंदर थे एलिमेंट q, और जैसे ही n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो d के अंदर भी q की पावर 1 q एलिमेंट हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे के सब ग्रुप हैं। सब ग्रुप के अंदर जब एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब d जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, z के, ठीक है। और इस वजह से आपके पास अगर सेंटर मेन जो फाइनाइट डिवीजन रिंग होता है उसी के इक्वल आ जाता है तब हम उस रिंग को फिल्ड कहते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉम्यूटेटिव बन जाएगा, और कॉम्यूटेटिव की वजह से हम उसका एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये लिख दो कि d इज इक्वल टू जेड एज रिक्वायर्ड।